जरूरी पवित्र श्रावण मास में शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक जलाभिषेक एक पितरों ने हजारों पितरों को तृप्त करता है। भगवान शंकर जी को एक जलाभिषेक सभी ग्रहों की पीड़ा को शांत करता है। महादेव का एक जलाभिषेक सर्पदोष, काल सर्पदोष, बहुत सारे दोषों में से मुक्त कर देता है। इसलिए नित्य भगवान महादेव को जलाभिषेक शिव भक्त करते हैं। बाबा को जलाभिषेक बहुत प्रिय है। कुछ भी सोना चांदी हीरा मोती आपके पास नहीं है, बस एक बिल्वपत्र शिव को अर्पण कर दीजिए। कोई पुष्प भगवान शंकर जी को अर्पण कर दे, सभी पुष्प शिव को अर्पण कर सकते हैं। बिल्वपत्र की तो विशेष महिमा है, लेकिन जंगल वन के सभी वृक्ष के पत्ते अर्पण कर सकते हैं आप। बहुत सारे जंगली पुष्पों से, जंगली वृक्षों के पर्ण से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर जी इतने उदार देवी, इतने सरल देवी, उनके समान किसी की सरलता नहीं, उनके समान किसी की उदारता भी नहीं। एक जलाभिषेक मन को शांति देता है और प्रातःकाल जलाभिषेक हमारा कर्तव्य है। आप नित्य तो जल्दी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये पवित्र श्रावण मास में थोड़ा जल्दी सुबह में उठ जाए और प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का भजन करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करके, कुछ भी आपके पास नहीं, एक रुद्राक्ष की माला लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। दीप धूप की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक सुंदर आसन हो, एक मंत्र हो और एक माला, बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र की माला जप करें। हो सके तो 11 करें, 6 करें, एक तो करें, कम से कम एक माला नित्य पंचाक्षर मंत्र की। इस पवित्र श्रावण मास में थोड़ा किया गया मंत्र जाप, कम की गई पूजा, अधिक फल, सहस्त्र गुना फल देने वाली पूजा ये जाप है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में तो कभी बोलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। महादेव जी के भक्त तो सब करते रहते, लेकिन शिव के भक्त नहीं है, वो भी भगवान महादेव की पूजा अर्चन विशेष प्रकार से इस पवित्र श्रावण मास में करते हैं। वैष्णव इंडोला करते हैं, इंडोला उत्सव चलता है अभी तो, अनेक भिन्न भिन्न रंग बेरंगी इंडोला उत्सव। बाल कृष्ण जो पुष्टि परंपरा, जो वैष्णव परंपरा है, इसमें मेरा महादेव तो परम वैष्णव है ना, उनको तो कन्हैया बहुत प्रिय भी है। लेकिन कोई भी संप्रदाय में आप मानते हो, कोई भी परंपरा में आप हैं, लेकिन सभी परंपरा में पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा ये बहुत विशेष है। इसलिए इस महीने में महादेव को जलाभिषेक करें। पहले दिन भी कहा था कि शिवालय आप न जाओ, कोई बात नहीं, मंदिर बंद है। अपने घर में जो शिवलिंग है, इस मंदिर में से बाहर निकालो, सुंदर एक स्थान पर स्थापित करो, विशेष प्रकार से उनका अभिषेक करो, विशेष प्रकार के उनकी पूजा करो। मंत्र आपको मुखपाठ है तो ठीक है, लेकिन कोई भी मंत्र नहीं, पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव का अर्चन पूजन दर्शन करो, आरती भी करो, उनसे ही प्रणाम करो, परिक्रमा करो, साष्टांग करो, वंदन करो, दंडवत करो। पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते भगवान शिव की पूजा करो। ये पवित्र श्रावण मास है। एक जलधारा आपके जीवन की धारा अखंड रखेंगे, हे भगवान शिव की पूजा, अखंड जीवन, अखंड जलधारा। भगवान महादेव जी का वांगमय स्वरूप शिव महापुराण भगवान का पूजन दिने दिने अश्वमेधस्य। शिव महापुराण का पूजन अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी शिव महापुराण कथा सभी महात्माओं को सुना रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान शंकर जी की कथा कह रहे हैं। सभी महात्माओं ने सूत पुराण को प्रश्न किया कि हे सूत पुराण जी, भगवान शंकर जी की पूजा लिंग स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में दो प्रकार से, दो पद्धति से हम करते हैं, उसका कारण क्या है? सभी देव देवगणों की पूजा भगवान, उनकी पूजा मूर्ति में होती है, तो भगवान शंकर जी की पूजा लिंग और मूर्ति में क्यों? आपने जो प्रश्न किया है पुण्य देने वाला प्रश्न है, सबका मंगल करने वाला प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है, अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। महात्माओं,
भगवान महादेव की एक निराकार प्रतीक में लिंग पूजा है, आकार प्रतीक में, अवतार प्रतीक में मूर्ति पूजा है, और एक तीसरी योगी महापुरुष अकार उकार मकार ध्वनिलिंग, नादलिंग, शब्दलिंग की उपासना करते हैं। आप सब जानते हैं भगवान शिव जी आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है और निर्विकार भी है, सगुण है, निर्गुण है, सकल है, निष्कल है। भगवान शंकर जी अवतार भी है। सभी देवता अवतार हैं, सभी देवता जीवत्व हैं। भगवान शिव ब्रह्मत्व हैं। ब्रह्मत्व होने के नाते निराकार प्रतीक में उनकी पूजा भगवान निराकार लिंग स्वरूप में होती है, और अवतार और अद्भुत लीला करने के हेतु भगवान शिव की पूजा मूर्ति में, प्रतिमा में करते हैं। और योगी महापुरुष अकार उकार मकार नादलिंग की उपासना करते हैं। ओमकार का ध्वनि करते करते ये ध्वनि के साथ अपने में स्थिर हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी भगवान शंकर जी की विविध पूजा की बहुत महिमा है। परंतु महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने कहा कि मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है। जहां देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना की है वहां एक की पूजा है, वो गौण है, वो सामान्य है, वो छोटी है। लेकिन जहां भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप विराजमान है वो प्रधान है। लिंग एक की नहीं, लिंग अनेक की पूजा है। इसलिए प्रधान पूजा महात्माओं लिंग स्वरूप है। जहां भगवान महादेव का शिवलिंग विराजता है वहां सभी देवी देवता तीर्थ ग्रह निरंतर उपस्थित रहते हैं। और जहां कोई देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं वहां जिस देव की मूर्ति, जिस देव की प्रतिमा है वो स्वयं वहां उपस्थित रहते हैं। कोई भी देवी देवताओं की प्रतिमा मूर्ति जहां स्थापित की है उनको तीर्थ नहीं कहते, परंतु जहां भगवान महादेव का शिवलिंग है उनको तीर्थ क्षेत्र कहा गया है। ऐसी विशेष महिमा भगवान महादेव के लिंग पूजा की है। शिव महापुराण में महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने कहा लिंग प्राधान्य है। जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित किया है उनको प्रधान मानना चाहिए। ऐसा भगवान व्यास जी का एक सुंदर वचन है। ये श्लोक शिव महापुराण का है। स्वयं भगवान शिव जी ने कहा है, भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण में कहा। जहां भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप स्थापित करते हो प्रधान है, वो श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। कोई प्रतिष्ठा मंत्र आप नहीं बोले तो भी आप लिंग की स्थापना कर सकते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु भगवान शिव के लिए कोई प्रतिष्ठा करे, प्रतिष्ठा मंत्र बने कि न बने तो भी कोई भी शिव भक्त अपने महादेव को याद करके लिंग की स्थापना करें तो बिना प्रतिष्ठा, भगवान शिव जी ने कहा वहां मैं निरंतर निवास करता हूं। आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इसलिए कहा भगवान व्यास जी ने लिंग प्राधान्य है। बैर का अर्थ है मूर्ति, प्रतिमा, ये गौण है, एक की पूजा है। भगवान व्यास जी बोले अनेक देवी देवता निवास करते सबे रमपी। सभी देवी देवताओं की उपस्थिति, तीर्थों के ग्रहों की उपस्थिति, जहां भगवान महादेव का लिंग स्वरूप विराजमान है वहां ये सब उपस्थित रहते हैं, उनको तीर्थ कहा गया है। और आप सब जानते हैं ना, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग विराजमान है वहां सभी देवी देवताओं ग्रहों की पूजा संपन्न हो जाती है। एक शिवलिंग की पूजा करो, उनमें सब की पूजा है। क्यों सब की पूजा है? शिवलिंग ये निराकार का तो प्रतीक है ही, शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक है। इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ आकाश में है। एक ब्रह्मांड भी आकाश में, 14 ब्रह्मांड भी आकाश में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड भी आकाश में। आकाश अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए सारी सृष्टि, सारा जहां, पूरा अंतरिक्ष, जो ग्रह, तारा, नक्षत्र, तीर्थ, देव देवी, देवगण, ऋषि, मुनि, सभी पितृ, सब की पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप में हो जाती है।
शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक, ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। देवताओं की मूर्ति का प्रारंभ नहीं हुआ था, सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया, और निराकार लिंग स्वरूप का पूजन भगवान शिव जी ने कहा है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब विवाद चल रहा था, ब्रह्मा ने कहा मैंने सृष्टि की रचना की इसलिए मैं ही भगवान हूं। विष्णु भगवान ने कहा मैं आपसे पहले प्रकट हुआ हूं इसलिए मैं भगवान हूं। इस विवाद का अंत लेने के लिए, अंत करने के लिए भगवान शंकर ने कहा किसी की पहली पूजा नहीं, किसी की अंतिम पूजा नहीं, पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड की पूजा एक साथ में हो जाएगी। तो ब्रह्मांड के प्रतीक स्वरूप या आकाश के प्रतीक स्वरूप भगवान शंकर जी ने एक मार्ग दिया कि हम निराकार लिंग स्वरूप की पूजा, स्वयं रुद्र भी लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, स्वयं शिव भी निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, उसमें स्वयं शिव है, और ब्रह्मा भी लिंग स्वरूप के, विष्णु भी लिंग स्वरूप, सभी देवी गण सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान का नाम भी है रुद्रेश्वर महादेव, रुद्र भगवान महादेव की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी पूजा करते तो ब्रह्मेश्वर महादेव, विष्णु जी आराधन करते हैं तो हरीश्वर महादेव, और विष्णु तो भगवान महादेव जी के परम भक्त हैं। हजार हजार कमल भगवान विष्णु जी महादेव जी को नित्य अर्पण करते हैं। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीक्षित, सहस्त्र कमल में हो रहे धारी कि नहीं परीक्षा तभी ही पुरारी। भगवान महादेव ने परीक्षा की, एक कमल प्रभु राखे जोई। परीक्षा में परिपूर्ण उतरने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने नेत्र को अर्पण कर दिया, और पूरे विश्व में विष्णु की, शिव भक्ति की महिमा बढ़ गई। भगवान विष्णु जी महादेव जी के परम भक्त हैं। विष्णु कोई सामान्य नहीं है, व्यापक विष्णु हूं, पूरे विश्व में व्यापे हुए भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु और शिव का एकात्म है। भगवान शिव के लिए भी कहा हजारों नेत्र, हजारों मस्तके, हजारों पैर, हजारों हाथ, वैसा विष्णु भगवान के लिए भी कहा है ना। दोनों का एक ही स्वरूप है ना, हरिहर एक स्वरूप है, दोनों का एक स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप नहीं है। शिव महापुराण में महादेव के लिए जो कहा कि भगवान शंकर जी के हजार नेत्र, हजार मस्तके, हजार हाथ, हजार पैर, ऐसा भगवान शंकर जी के बहुत विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान विष्णु के लिए कहा भी अनंत रूप है, नमोस्तवंत सहस्त्र मूर्ति, हजारों हजारों मूर्ति है, सहस्त्र पादाक्ष शिशेर बाहु का बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पैर, ये भगवान विष्णु का एक विराट रूप है। सहस्त्र नामने पुरुषा शाश्वत निरंतर है, निरंतर है, ऐसे भगवान विष्णु है। भाल में भस्म की बिंदी करो नारद, कंठ में रुद्राक्ष धारण करो नारद, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो हे नारद, भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो, आपका मंगल होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा, तो ये नारद ब्रह्मलोक में पहुंचे, और नारद ने कहा पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया इसीलिए मैं आपके पास पहुंच गया हूं, और आपके मुख से मैं इतनी सुंदर दिव्य ये भगवान महादेव की कथा सुन रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, जो कोई मानव लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, जो कोई लिंगोत्पत्ति की कथा श्रवण करे, उनको धरती पर जितने शिवलिंग हैं सभी शिवलिंगों की पूजा अर्चन दर्शन का फल मिलता है, और कोई समर्थ नहीं है कि धरती पर जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों की पूजा कर सके। ये तो असंभव, हमारे लिए ये संभव नहीं है। लेकिन सभी शिवलिंगों की पूजा का फल जिनको पाना है उनके लिए भगवान महादेव के लिंग पुराण, लिंगोत्पत्ति उनका शुभ होगा, और सभी शिवलिंगों की पूजा का फल उनको मिलेगा। और भगवान शंकर जी ऐसे एक श्रेष्ठ और महान देव हैं, आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो भगवान शंकर जी देते हैं, लेकिन कुछ भाग्य में नहीं लिखा है तो भी भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। और बहुत हृदय से कहता हूं, एक बार भगवान शिव के दरबार में जाकर कोई अर्ज करे वो कभी खाली हाथ लौटेगा नहीं। महादेव का दरबार उदार दरबार है, महादेव का दरबार दया सिंधु है, कृपा सिंधु, सिंधु का अर्थ है समंदर, सागर, इतनी दया करुणा सिंधु भगवान शंकर है।
ऐसे महादेव जी श्रेष्ठ देव हैं, इसलिए कभी अवसर मिले शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन। अभी जो कोई शिवालय में जाने के लिए अनुकूलता नहीं है तो अपने घर में भगवान महादेव का पूजन करे, पार्थेश्वर लिंग की स्थापना करे, रोज पार्थेश्वर महादेव निर्माण करे और रोज विसर्जन करे, वो भी एक पद्धति है। और 1 मास के लिए भी कर सकते हैं आप। भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग निर्माण किया, 1 महीने तक लगातार उनकी पूजा करेंगे और 1 महीने के बाद उनका विधिवत विसर्जन होगा। कोई विधि आपको पता नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिवलिंग निर्माण भी करें, आह्वान भी करें, पूजन अर्चन दर्शन भी करें, प्रणाम परिक्रमा करें और अंत में पंचाक्षर मंत्र का रटन करते करते लिंग का विसर्जन भी करें। ऐसे पार्थेश्वर महादेव जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण होते हैं उसको पार्थेश्वर महादेव कहा है। इस पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त हो गए जो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए, तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। हो सके तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन, एक शिवलिंग का पूजन करोड़ों शिवलिंग की उपासना का फल देता है। इसलिए पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर आदर के साथ भाव के, कोई मंत्र आप न बोले लेकिन शिव की प्रति भाव होना चाहिए। कोई मंत्र नहीं, पंचाक्षर मंत्र भी आपके मुख में से न निकले, लेकिन आपका चित्त मन भगवान महादेव पर पूरा समर्पित होना चाहिए। ऐसे भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजा की बहुत महिमा है। तो भगवान शिव के दरबार में जो कोई जावे वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक जलाभिषेक एक पितरों ने हजारों पितरों को तृप्त करता है। भगवान शंकर जी को एक जलाभिषेक सभी ग्रहों की पीड़ा को शांत करता है। महादेव का एक जलाभिषेक सर्पदोष, काल सर्पदोष, बहुत सारे दोषों में से मुक्त कर देता है। इसलिए नित्य भगवान महादेव को जलाभिषेक शिव भक्त करते हैं। बाबा को जलाभिषेक बहुत प्रिय है। कुछ भी सोना चांदी हीरा मोती आपके पास नहीं है, बस एक बिल्वपत्र शिव को अर्पण कर दीजिए। कोई पुष्प भगवान शंकर जी को अर्पण कर दे, सभी पुष्प शिव को अर्पण कर सकते हैं। बिल्वपत्र की तो विशेष महिमा है, लेकिन जंगल वन के सभी वृक्ष के पत्ते अर्पण कर सकते हैं आप। बहुत सारे जंगली पुष्पों से, जंगली वृक्षों के पर्ण से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर जी इतने उदार देवी, इतने सरल देवी, उनके समान किसी की सरलता नहीं, उनके समान किसी की उदारता भी नहीं। एक जलाभिषेक मन को शांति देता है और प्रातःकाल जलाभिषेक हमारा कर्तव्य है। आप नित्य तो जल्दी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये पवित्र श्रावण मास में थोड़ा जल्दी सुबह में उठ जाए और प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का भजन करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करके, कुछ भी आपके पास नहीं, एक रुद्राक्ष की माला लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। दीप धूप की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक सुंदर आसन हो, एक मंत्र हो और एक माला, बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र की माला जप करें। हो सके तो 11 करें, 6 करें, एक तो करें, कम से कम एक माला नित्य पंचाक्षर मंत्र की। इस पवित्र श्रावण मास में थोड़ा किया गया मंत्र जाप, कम की गई पूजा, अधिक फल, सहस्त्र गुना फल देने वाली पूजा ये जाप है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में तो कभी बोलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। महादेव जी के भक्त तो सब करते रहते, लेकिन शिव के भक्त नहीं है, वो भी भगवान महादेव की पूजा अर्चन विशेष प्रकार से इस पवित्र श्रावण मास में करते हैं। वैष्णव हिंडोला करते हैं, हिंडोला उत्सव चलता है अभी तो, अनेक भिन्न भिन्न रंग बेरंगी हिंडोला उत्सव। बाल कृष्ण जो पुष्टि परंपरा, जो वैष्णव परंपरा है, इसमें मेरा महादेव तो परम वैष्णव है ना, उनको तो कन्हैया बहुत प्रिय भी है। लेकिन कोई भी संप्रदाय में आप मानते हो, कोई भी परंपरा में आप हैं, लेकिन सभी परंपरा में पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा ये बहुत विशेष है। इसलिए इस महीने में महादेव को जलाभिषेक करें। पहले दिन भी कहा था कि शिवालय आप
न जाओ कोई बात नहीं, मंदिर बंद है, अपने घर में जो शिवलिंग है इस मंदिर में से बाहर निकालो, सुंदर एक स्थान पर स्थापित करो, विशेष प्रकार से उनका अभिषेक करो, विशेष प्रकार के उनकी पूजा करो। मंत्र आपको मुखपाठ है तो ठीक है, लेकिन कोई भी मंत्र नहीं, पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव का अर्चन पूजन दर्शन करो, आरती भी करो उनसे ही, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, साष्टांग करो, वंदन करो, दंडवत करो, पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते भगवान शिव की पूजा करो। ये पवित्र श्रावण मास है। एक जलधारा आपके जीवन की धारा अखंड रखेंगे, हे भगवान शिव की पूजा, अखंड जीवन, अखंड जलधारा। ये आपके पास पूजा की सामग्री नहीं है, अरे पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, जलाभिषेक के लिए जल भी नहीं है, तो बहुत सरल बात कही, अति सुंदर बात कही, बाबा के दरबार में जो जाते और कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, शिवान ये शाम तो देवानाम, सभी देवता भगवान शिव की उपासना, शिव की साधना, वैर मात्र तो पर प्रकल्पित। मूर्ति में भी उसकी कल्पना कर सकते और लिंग स्वरूप में भी उनकी कल्पना होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में और एक शिव की पूजा मूर्ति और लिंग स्वरूप में, और संसार के सुख भोग और मुक्ति और मोक्ष सब कुछ देने के लिए समर्थ शिवलिंगस्य, शिवस्य लिंग वैरत्व। कोई भी मूर्ति की पूजा करो शिव की, अथवा शिवलिंग की पूजा करो, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली पूजा है। कोई पद्धति से भगवान शंकर जी की पूजा करे, बस भगवान शंकर जी का भजन करे। ये महर्षि व्यास जी का वचन है। की मूर्ति में कल्पना करके उनकी पूजा करें, शुभ होगी और संसार के भोग मिलेंगे और कामना की पूर्ति होगी। भगवान शिव के बारे में कहा, मूर्ति में भी पूजा करो तो भी शुभ होगा और मुक्ति मोक्ष और कामना और सांसारिक भोग मिलेंगे। भगवान शिव की पूजा निराकार प्रतीक लिंग में करो तो भी भोग सुख मनकामना मोक्ष मुक्ति सब कुछ देने वाला है। दोनों पूजा, आपको जो मन की रुचि हो उनकी पूजा करें। आपको शंकर भगवान की मूर्ति अच्छी लगती है तो उनकी पूजा करें, आपको निराकार लिंग स्वरूप प्रिय लगता है तो उनकी पूजा करें, शुभ होगा, मंगल होगा। और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं, इस विश्व के सभी देवताओं की पूजा करने में हम समर्थ नहीं है, कोई नहीं है। हमारे पास कितने देवता है? 33 करोड़ देव है। देखो 33 करोड़ देव, उनकी एक एक दूत को गिनो तो कितना 33 करोड़ दूसरा इनके गण हो जाएंगे। और देवताओं के पास एक एक गण एक एक दूत तो नहीं रहते, सभी देवता असंख्य दूत गण रखते हैं। तो उनकी संख्या कितनी? करोड़ों 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 संख्या, अगणित, गिनती से पार। ये सब भगवान शंकर जी की पूजा करते, ये सब की पूजा हम नहीं कर सकते, लेकिन उन सब की पूजा का फल एक निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से विश्व के सभी देव देवी देवगण पितृ ग्रह नक्षत्र सब की पूजा का फल एक शिवलिंग की उपासना से मिलता है। क्यों? शिवलिंग ये पूरे विश्व ब्रह्मांड पूरे मंडल का प्रतीक है। वो जैसे वृक्ष के मूल में आप जल अर्पण करो और मूल के द्वारा थड़ के द्वारा डाली डाली और पत्ते पत्ते को जल मिल जाता है, वैसे ही एक शिव की पूजा करो, सब की पूजा इसमें संपन्न है, क्योंकि शिव इस विश्व का मूल है। वृक्ष का आधार पर्ण तो है ही, डाली भी है, थड़ भी है, लेकिन वृक्ष का मूल आधार तो उसके मूल ही है ना। मूल से उनका फलित उनका विकास होता है। उनके मूल जो जड़ में से काटते रहो तो कभी वृक्ष का विकास नहीं होगा। इसलिए मूल को मजबूत रखना चाहिए। हमारी शिव भक्ति हमारा मूल होना चाहिए, तो हमारा परिवार हमारा जीवन मजबूत रहेगा। इसलिए भगवान शिव की एक की पूजा सब की पूजा का फल देते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो और मूल के द्वारा पत्ते पत्ते को जल मिल जाता है। ये शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा, शाखा पुष्यन्ते वृक्ष, पूरा वृक्ष फलित रहता है, पुलकित रहता है, हरा भरा रहता है। क्यों रहता है?
वृक्ष मूलस्य सिंचन। उनके मूल में जल हम सिंचन करते, जल अर्पण करते हैं। वृक्ष के मूल में जल अर्पण होता है, इसलिए सब पर्ण 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 पुलकित रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। वैसे ही आपके संसार को आप हरे भरे रखना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की साधना, भगवान महादेव का दर्शन अर्चन और बाबा का जलाभिषेक करें। घर में भी शिव की पूजा, शिव की भक्ति करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, ओम त्र्यंबकम बोले अथवा ओम मृत्यु। जल हम सिंचन करते, जल अर्पण करते हैं। वृक्ष के मूल में जल अर्पण होता है, इसलिए सब पर्ण 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 पुलकित रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। वैसे ही आपके संसार को आप हरे भरे रखना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की साधना, भगवान महादेव का दर्शन अर्चन और बाबा का जलाभिषेक करें। घर में भी शिव की पूजा, शिव की भक्ति करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, ओम त्र्यंबकम बोले अथवा ओम मृत्युंजय महादेव, आपको जो योग्य लगे। बहुत सारे शिव भक्त हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय अथवा ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव, शिव शिव, निरंतर शिव जी का रटन भजन करते हैं। भगवान शंकर ही हमारी रक्षा करते हैं। तो शिव हमारा मूल है, शिव हमारा आधार है। वैसे ही शिव का अर्चन सभी देवी देवताओं का अर्चन है, ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा। भगवान शिव जी का अर्चन सभी देवी देवताओं का अर्चन है। उसको कोई ग्रह पीड़ा, कोई प्रेत की पीड़ा, कोई पितरों की पीड़ा, कोई ग्रह की पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं पीड़ा रहती। सभी पीड़ाओं में से, सभी वेदनाओं में से मुक्ति देने वाला भगवान शंकर, भगवान महादेव। रोग और शोक में से भगवान शंकर ही मुक्त करते हैं। साधना में लगे साधु संत ऋषि मुनि निरंतर शिव की उपासना साधना में सब भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप भी कोई भी संप्रदाय में कोई भी देवी देवताओं के उपासक हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी रक्षा चाहते हैं तो रक्षक मेरा शंकर है। भगवान महादेव सबकी रक्षा करते हैं। एक शिव की उपासना सभी देवी देवताओं की उपासना है, एक शिव की पूजा सबकी पूजा। अरे वहां तक कह दिया, कोई एक देव की पूजा करने से पंचायत पूजा पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा करने से पंचायत पूजा भी पूर्ण हो जाती है। ऐसा भगवान व्यास का वचन है। बहु नहीं, कोई एक की देवता देव की पूजा करो और पंचायत पूजा पूर्ण हो जाए। पंचायत पूजा भगवान शिव, माँ भवानी, गणेश, सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, 5 देवताओं की पूजा एक शिव की पूजा करने से पूर्ण हो जाती है। कितनी सुंदर महिमा शिव जी की है, अनंत महिमा है जिनका को अंत नहीं है। इतनी महिमा मेरे शंकर जी की, भगवान महादेव की है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद सुनो, मैं आपको लिंग पुराण लिंग की महिमा बता रहा हूं। ये कथा कोई सुनते हैं उनके जीवन में दुख नाशो भवे दिया, उनके जीवन में से दुख का नाश हो जाएगा। वो मानव भव भव के दुख में से मुक्त होगा। जो मानव इस लिंग पुराण लिंग की महिमा सुनेंगे उनको सभी शिवलिंगों का पूजन अर्चन दर्शन का फल मिलेगा। ये पवित्र श्रावण मास अभी चल रहा है, तो पवित्र श्रावण मास में ये शिव की कथा हम सुन रहे हैं। हमारा ये बड़ा धन्य भाग्य है। ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनो, आपका मंगल होगा, आप कथा सुनते रहो भाव और भक्ति के साथ। है नारद, पृथ्वी असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। अभी तक कोई गिनती नहीं कर सका कितने लिंग स्वरूप है। हजारों हजारों संख्या में भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं। सागर के तट पर, सरोवर के तट पर, घनघोर जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर, गुफाओं के अंदर, गांव गांव, शहर शहर में कितने भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप हैं। और कहने दो, हमारा कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान महादेव विराजते न हो। सभी तीर्थों में शिव रहते। अन्यत्र वा स्थले आने, अन्य स्थलों में भी भगवान शिव ही विराजते हैं। सभी तीर्थों में, सभी स्थलों में बहुत सारे भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप विविध प्रकार के, विविध आकार से रहते हैं। कोई शिवलिंग का एक सरखा आकार नहीं होता, कहीं लंबा होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं बहुत बड़ा होता है। ऐसा अलग 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 लिंगों का आकार रहता है। और समय बीतने पर लिंग का थोड़ा आकार बदला और राज्य बदलता है, तो अभी शिवलिंगों की पूजा आकार, उनकी पद्धति, थोड़ी सी पीठ की पद्धति बदलती है। क्योंकि प्रांत बदला, राज्य बदला, तो थोड़ी अलग सी झलक भी दिखने के लिए मिलती है। लेकिन सभी तीर्थों में शिव है।
ये भगवान व्यास जी ने कहा है। पृथ्व्याम यानि लिंगानि, पूरी पृथ्वी पर भगवान महादेव के असंख्य लिंग स्वरूप विराजते हैं और सभी तीर्थों में शिव विराजते हैं। तीर्थ है शुभ, सभी तीर्थों में तीर्थ यात्री का शुभ करने के लिए विराजते हैं। कितना सुंदर शब्द तीर्थ है। जो तीर्थ में जाते हैं तीर्थ यात्री, तो उनका मंगल और शुभ करने के लिए भगवान शिव हर तीर्थ में विराजते हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा तीर्थ में विराजते हैं, वहां से बात पूरी नहीं होती। सुनो नारद, अन्यत्र स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै, प्रसिद्धानि स्थितानि। अनेक स्थलों पर भगवान शिवलिंग रूप में विराजते हैं और प्रसिद्ध है भगवान। इतने लिंग स्वरूप इस धरा पर है, जहां जाते हैं वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन रहता है। अलग अलग भगवान शिव जी के लिंग स्वरूपों का आकार रहता है। कोई गांव कोई शहर ऐसा नहीं है जहां भगवान महादेव नहीं विराजते। सभी शहर में महादेव विराजते, सभी गांवों में भगवान शंकर जी विराजते हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद एक बात कहूं, संख्या न विद्यते, इनकी कोई गिनती नहीं कर सके। नारद के हृदय में प्रसन्नता हो रही कि इतने लिंग स्वरूप भगवान महादेव जी के हैं। धन्य है धरा, धन्य है पृथ्वी, इतना लिंग स्वरूप। धन्य है पाताल, धन्य है आकाश, धन्य है देवलोक, धन्य है सभी लोग। त्रिलोक में शिव की उपासना, शिव की साधना। और सभी देवी देवता ऋषि मुनि, स्वयं नारद ब्रह्मा, वो भी भगवान शिव के भक्त हैं। कलयुग में बड़ा दुर्भाग्य तो उनका ही होगा जिनके हृदय में शिव के प्रति कोई आदर नहीं है। उनसे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं कलयुग के अंदर। वर्तमान युग में भगवान शिव जी सबकी रक्षा करते हैं, महादेव सबकी रक्षा करते। लिए शिव साधना, शिव उपासना वर्तमान युग में बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा बोले, सुनो नारद, सर्वेषां शिव लिंगानां मुने नारद, है मुने नारद, संख्या न विद्यते, सर्व लिंगामय भूमि, सर्व लिंगामय जगत, सर्वं लिंगामय जगत। पूरा जगत भगवान महादेव का एक लिंग स्वरूप है। ये आकाश क्या है? लिंग स्वरूप है। इस वर्तमान युग में आप शिवालय न जा सको, आपके घर में शिवलिंग नहीं है, तो आकाश का दर्शन करो, वही लिंग स्वरूप है। सभी शिवलिंगों का तो बाहर से दर्शन करना पड़ता है, लेकिन ये शिवलिंग ऐसा है, अंदर से दर्शन करो। जैसे लिंग में देवी देवता और तीर्थों की उपासना है, वैसे हमारी भी उपस्थिति शिवलिंग के अंदर है ना, क्योंकि शिवलिंग से परे कुछ नहीं है, शिवलिंग से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब कुछ शिवलिंग की अंदर ही अंदर है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक लिंग है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में हमारा भी अस्तित्व है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद हम स्वयं शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा भी शिवलिंग के अंदर हो जाती है। स्व की पूजा, अपनी पूजा शिवलिंग के अंदर संपन्न होती है। ऐसे एक शिवलिंग एक विज्ञान नहीं, ये महाविज्ञान, एक महान मनोविज्ञान ये शिवलिंग है। मन को शांत करने के लिए, विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए, मन को प्रफुल्लित आह्लादित आनंदित करने के लिए शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्म बोधक है। शिवलिंग योगी महापुरुष, साधु महापुरुष, संत महापुरुष, सज्जन महापुरुष लिंग के सामने दृष्टि रखकर ध्यान करते तो उनका ध्यान विचलित नहीं होता। पहले ऋषि मुनि एक ज्योत प्रकट करते थे, दीप प्रकट करते थे, और दीप के सामने ध्यान रखकर ध्यान करते थे, तो दीप पवन के कारण थोड़ा सा हिलता झुलता रहता था, तो उसका ध्यान विचलित होता रहता। इसलिए इनमें से उसने युक्ति दिखाई, एक ज्योति जैसा पत्थर का एक दीप बना दिया। इनमें से धीरे धीरे लिंग आकार बन गया और लिंग को ज्योति कहा, क्योंकि ज्योति में से लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ है।
पहले एक दीप का ध्यान करते थे, इसमें ज्योति में भगवान शंकर का दर्शन करते, शिव का दर्शन करते थे, लेकिन पवन के कारण उसका हिलना होता था तो ध्यान विचलित होता था। सभी ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि ये दीप जैसी ज्वाला जैसा हम एक आकार बनाए, तो आकार बनाया, और आकार बनाते बनाते ऋषि मुनियों ने एक सुंदर इस ब्रह्मांड का आकार दे दिया। इसलिए कोई देवता को ज्योति नहीं कहा, मेरे शिवलिंग भगवान शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, करोड़ों करोड़ों ज्योतिर्लिंग, अगणित ज्योतिर्लिंग की महिमा है। तो आदि पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की है। पूरा जगत, पूरा विश्व सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत है। इस सुंदर शिव महाप्राण का प्रसाद है। लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। सभी तीर्थों में लिंग प्रतिष्ठित है। हमारा भारत देश का कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान महादेव जी ने विराजते। सभी तीर्थों में प्रतिष्ठित भगवान महादेव है। वैसे ही किसी ने विराजमान कर दिया, वैसे नहीं, प्रतिष्ठा से विराजमान किया, आदर और मान सम्मान के साथ स्थापित किया है लिंग स्वरूप। ये भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। मैं तो किंचित में थोड़ा सा बता रहा। ब्रह्मा ने क्या कहा? किंचित, थोड़ा सा। ब्रवी मतलब बोलना, मैं कैसे बोलूं? मैं तो किंचित थोड़ा सा बोल सकता हूं कि विराट भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के महिमा भूत भविष्य वर्तमान में कोई गा भी नहीं सकते। मैं तो किंचित थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, मेरे वाणी का विलास कर रहा हूं। लेकिन ये भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप के महिमा गाने से सभी लिंगों की पूजा का पुण्य फल मुझे मिलता है, और आप सुनते हैं तो आपको सुनने का फल मिलता है। इसलिए ये कथा मानव मात्र के लिए दुख नाश करने वाले है और सुख देने वाली, मंगल करने वाली कथा है। हे नारद, जितने लिंग स्वरूप पृथ्वी पर है, इतने ही पाताल में, स्वर्ग में, देवलोक में, देवीलोक में, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, सर्वलोक में, त्रिलोक में, त्रिभुवन में भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की ही उपासना है। भगवान व्यास बोले, पाताले चापि वर्तन्ते। पाताल में भगवान महादेव की पूजा, पूरा नागलोक भगवान महादेव की पूजा करते। नागनाथ, नागेश्वर भगवान महादेव का नाम है। नागलोक, पूरा नागलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, देवलोक, देवीलोक, त्रिभुवन में, त्रिलोक में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान शिव की ही पूजा है। अन्य को अवतार की पूजा नहीं है, आकार की पूजा नहीं है, निराकार की पूजा है। कितने ही कोई भगवान सामर्थ्यवान हो, लेकिन ये सामर्थ्यवान की भगवान की पूजा ये धरती पर होती है, ये पृथ्वी पर होती है। त्रिलोक में किसी की पूजा नहीं होती। एक भगवान तो मुझे ऐसा देखा हो कि कोई भगवान को त्रिलोकीनाथ कहे, कह भी नहीं सकते। आप कहो तो भी आपकी वाणी का विलास हो जाएगा, आपकी वाणी वहां मंद लगेगी। जो कोई आपके भगवान को त्रिलोकीनाथ कहे, नहीं कह सकते आप। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकनाथ भगवान शिव है। त्रिभुवनेश्वर, त्रिभुवननाथ भगवान शिव है, भगवान महादेव हैं। इसलिए व्यास बोले, पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभु सदेवा सुर मानुषे सदेवा सुर मानुष। देव, सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव की पूजा करें। मनुष्य भी, सूर भी, असुर भी, सभी देव भी भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की उपासना करें। क्यों? भगवान महादेव के निराकार की लिंग उपासना ये श्रेष्ठ है, सर्वोपरि से भी सर्वोपरि है। इसलिए भगवान शिव हमारा आधार है। जिनके पास शिव नहीं है, उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ये मेरा शिव है, ये मेरा महादेव है। इसलिए व्यास जी ने कहा, सुनो नारद, मैं आगे आपको सुनाता हूं।
त्रिजगच्च शंभुना व्याप्तम्। तीनों जगत में मेरे महादेव व्याप्त है। व्याप्त मतलब विसरे हुए है। दत्ते सरासरम, पूरे विश्व में हरि व्यापक सर्वत्र समान। वैसे ही सारी दुनिया में, कण कण में, अणु अणु में, अंदर भीतर बाहर, आकाश पाताल, सरिता सागर, पेड़ पहाड़, सूरज चंद्र, सभी स्थानों पर तू ही तू ही तू ही तू ही। जहां जहां हमारी नजर पड़े છે યાદી ભરી છે આપને ખૂનીના ખંજરોમાં, પ્રિયાના ચુંબનોમાં, હરે હરે ગર્જનામાં, રયો પિંક कुंज अवधूत परस्पर देवो भव। सभी स्थानों पर जड़ चेतन में वही वही है, यही है। ये महापुरुषों की दृष्टि है। हमारे सबके दृष्टि में सब जुदा लगता है ना, अलग अलग सब कुछ लगता है। इसलिए राग द्वेष ईर्ष्या में हम दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी? क्योंकि सब हमको जुदा लगता है, अलग लगता है। महापुरुष की दृष्टि में सब कुछ एक लगता है उनको। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, मनुष्यों ने भगवान शिव की उपासना की, मनुष्यों के मंगल के लिए भगवान वहां लिंग स्वरूप में विराजमान रहे। कहीं कहीं स्थानों पर देवों ने भगवान महादेव का आराधन किया और देवों की कृपा करने के लिए, देवों पर कृपा करने के लिए लिंग स्वरूप में भगवान रहे। कहीं सूर, कहीं असुर, कहीं देव, कहीं देवी, कभी मनुष्य, कभी ऋषि, कभी मुनि। जहां जहां शंकर जी प्रकट हुए वहां भगवान लिंग रूप में स्थिर हो गए। किस लिए? अनुग्रह करने के लिए, सबका मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए। और कथा के माध्यम से तो हमने इतने शिवलिंगों का दर्शन किया है, लगभग किसी ने किया ही नहीं होगा। जहां जहां हम गांव में कथा करने के लिए जाते हैं वहां शिवलिंग का दर्शन होता है। गांव गांव में, कहीं कहीं जंगल में जाते हैं, कहीं कहीं पहाड़ों में जाते हैं, इतना आनंद आता है। और इतना सादा स्थान रहता है शिव जी का, वहां जाग जमाड़ नहीं होता ना। पत्ते, सूखे पीले पत्ते रहते हैं और इतना कभी कोई झाड़ू लगाए नहीं लगाए, लेकिन बाबा बिराते हैं नाग पहनकर। अवधूत जोगी जंगल में बिराजता है। ऐसे बहुत सारे शिवालय, अपुंज शिवालय रहते। कोई पूजा भी नहीं करने वाला। कभी कभी कोई शिव भक्त आ जाता है तो बाबा को स्नान करावे, जल चढ़ावे, भस्म चढ़ावे, चंदन चढ़ावे। कभी सोमवार हो तो कोई आ जाता है, कोई त्रयोदशी के दिन आ जाता है, कोई महाशिवरात्रि के दिन पहुंच जाता है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग पहाड़ों में, गुफाओं में असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप रहते हैं। और जहां जहां भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है ना, वहां कोई न कोई तो होगा जिसने स्थापना की होगी, अथवा स्वयंभू भगवान प्रकट होगा किसी पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, किसी का काम करने के लिए। अनुग्रह है लोका नाम लिंग रूपेण सतमा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। सतमा का अर्थ है सबसे उत्तम, उत्तमों से उत्तम, उत्तमा तुम। यह भगवान महादेव का लिंग स्वरूप। इसलिए भगवान शिव का जरूर आराधन करे। पवित्र श्रावण मास है। अरे तारकासुर, भगवान कार्तिकेय ने उसका अंत किया तो तारकासुर के हृदय में से एक छिनगारी प्रकट हुई। क्या हुई? शिव का पुत्र होना चाहिए। ऐसा शिव नाम लेते ही आकाश में तारक लिंगम प्रकट हो गए भगवान। नाम लेते, असुर नाम लेते हुए भगवान शिव प्रकट हुए। यह महादेव आकाशे तारक लिंगम पाताले आड़के। भगवान विष्णु ने स्थापना की आड़केश्वर महादेव की। यह हमारा हाड़केश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव। मेरे सावरकुंडला में भी एक शिवालय है ना, हाटकेश्वर महादेव। पहले महेश टॉकीज थी, उसके आगे गौशाला के पास है। बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। लगभग बहुत समय पहले, लगभग 20 साल पहले मैं गया था, 20-25 साल पहले वहां दर्शन करने के लिए गया था। हाटकेश्वर महादेव स्पेशल में गया था कि मुझे हाटकेश्वर का दर्शन करना है। और एक नावली नदी के किनारे विश्वेश्वर महादेव है, काशी विश्वनाथ महादेव है, बहुत प्राचीन है। रिद्धि सिद्धि महादेव तो पूरे सावरकुंडला के इष्ट देव है। रिद्धि सिद्धिनाथ महादेव जो नावली नदी का चौक है, रिद्धि सिद्धि चौक कहते हैं उनको। और कोई नाम होगा लेकिन मैंने लग दिया रिद्धि सिद्धि चौक, यही नाम है ना। बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और कभी अवसर मिले ना तो दूर दूर जंगल में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन करने के लिए जाओ आप। मैं छोटा था तब मेरे मामा के घर कलसार महुआ के पास एक शिवनी देरी कहते थे, शिव की देरी।
और वहां हम जाते थे गलती भरकर, लोटा भरकर, और इतना कांटा, कुबड़ खुबड़ खुबड़ रास्ता। और उस महादेव का नाम है अर्जुनेश्वर महादेव, उसको कहते हैं शिव की देरी। और इतने इतने घनघोर जंगल में, अब तो गांव के बीच में आ गया है, अब तो शिवालय का जीर्णोद्धार भी हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। हम बहुत छोटे से तब महादेव की पूजा करने के लिए जाते थे, और दीप करने के लिए अंदर माचिस नहीं होता था, रोड पर खड़े होकर इंतजार करते थे कोई बीड़ी पीने वाला निकले ही तो उसके पास से माचिस लेकर भगवान को दीप प्रज्वलित करें। बहुत प्राचीन है भगवान महादेव का लिंग स्वरूप। और वहां से कभी कभी समंदर में जाते थे, सागर में बथेश्वर महादेव, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप। सब लोग उनको बाथ में लेते हैं भगवान को। जो पुण्यवान होते हैं उनको बाथ में आ जाते, जो कपटी होते हैं उसकी बात में नहीं आते, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन बड़ी जिनकी फांद है उसको तो कभी अपेक्षाएं रखनी नहीं चाहिए। इतना सुंदर भगवान महादेव का, बहुत प्राचीन, जो कि 5 पांडवों ने स्थापित किया है। सागर के तट पर अपुंज रहता है, कभी कोई जाता है कभी कोई नहीं जाता, ऐसे ही रहता है। लेकिन समंदर उनका अभिषेक करते हैं, सागर का पानी उन पर आकर उनका अभिषेक कर देते। जैसे दीव में जो गंगेश्वर महादेव है, 5 शिवलिंग है, पंचेश्वर महादेव। हमने दीव में कथा की थी, बाद में अफ्रीका गए, बाद में लॉकडाउन आ भी गई खत्म हो गई दुनिया। पहली बड़ी अति सुंदर कथा दीव में हमने की थी, सागर के तट पर ये गंगेश्वर महादेव के सानिध्य में। बस ये हमारा अंतिम माहौल, ये जो गुफा में जो सागर किनारे ये गंगेश्वर महादेव, 5 शिवलिंग है, 5 पांडवों ने लिंग की स्थापना की है। और ऐसे कैसा सुंदर है, जो बड़ा भाई उसने लिंग स्थापित किया वो बड़ा शिवलिंग है, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इसीलिए 5 शिवलिंग ऐसे ही है, बड़ा इनसे छोटा इनसे छोटा। इसलिए पंचेश्वर महादेव, गंगेश्वर महादेव, उनका 2 बार अभिषेक सागर करता है, समंदर का पानी उनमें आता है। ऐसे बहुत सारे भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप जो दीव में हमने कथा का आयोजन किया। पोर्टुगल में से, पोर्टुगल, ये कथा आयोजक माता जी का नाम मैं याद कर लूंगा, अभी नहीं रहा। बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर दिव्य कथा का आयोजन किया था, बहुत आनंद हुआ था। इतनी सुंदर कथा हुई थी सागर के तट पर भगवान महादेव की कथा। तो है फुदम में, देव के पास फुदम में, जजमान का नाम याद कर लूंगा। लिंग रूपेण सतम आकाश तारक लिंगम पाताल आड़केश्वरम। और मृत्युलोक में मृत्यु लोके महाकाला। पंचेश्वर है, गंगेश्वर है, सागर जो अभिषेक करे उनका। कभी दीव में जाओ तो उसका दर्शन जरूर करे महादेव जी का। कितना सुंदर लगे, ये सागर का पानी है, आप जो भी देख रहे हैं टीवी में, ये सागर का पानी, समंदर का पानी है। बाबा को अभिषेक करते रहे, ऐसे सालों से चलता है। जब 5 पांडवों ने स्थापित किया ना, तब से ये सागर महादेव की पूजा कर रहे हैं। गजब का नजारा है। ऐसे तो बहुत सारे, कभी भावनगर के पास निष्कलंक महादेव, आहा कितना दिव्य स्थान है। ऐसे बहुत सारे शिव जी के स्थान है, वहां जाने से मन दिल हृदय बहुत प्रसन्न रहता है। मृत्यु लोक में महाकालेश्वर हैं, सभी लिंग की वंदना और त्रिलिंग की वंदना। त्रियं लिंगम नमोस्तुते। सभी शिवलिंगों को प्रणाम करें, सभी शिवलिंगों की वंदना करें। और कोई भी तीर्थ में जाओ ना आप, वहां जरूर कहीं न कहीं स्थान पर तो शिव जी विराजते हैं ना, वहां जरूर इस तीर्थ में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करे। तीर्थ में जाओ, तीर्थ देवों की पूजा करे, तीर्थ पुरोहितों का आदर करे। तीर्थ पुरोहित रहते हैं ना, जो तीर्थ में जो ब्राह्मण रहते हैं उनको तीर्थ पुरोहित कहा जाता है। वहां कर्मकांड पूजा पाठ का उसका अधिकार रहता है। आप अपने कुल गौर को साथ में ले जाओ तो भी वहां पुरोहित का अधिकार है। आपके कुलगौर साथ में ले गए, आपके जो कुल का परिवार का जो ब्राह्मण है, कुल गुरु, कुल गौर, कुल ब्राह्मण, ये परंपरा हमारी, तो भी तीर्थ पुरोहित की बहुत महिमा है। इसलिए तीर्थ में जाकर तीर्थ देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो तीर्थों का फल मिलता है। यत्र यत्र तथा भक्ति, जिस तीर्थ में जाओ, इस तीर्थ में इस तीर्थ देवताओं की पूजा करो। यत्र यत्र
तथा भक्ति कर्तव्यम पूजनादिकं विना पूजन दानादि पातकं न च दूरतः पातकं न च दूरतः। कभी पातक दूर नहीं जाते, इसलिए तीर्थ में जाकर ये तीर्थों का पूजन करे, तीर्थ देवताओं का पूजन करे, तो दान तर्पण अर्पण ये लेखे होगा और पातक तभी दूर हो गए। तीर्थ देवताओं की पूजा, तीर्थ में जाकर भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा तो जरूर करें, लेकिन भगवान शिव के लिए तीर्थ में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति भाव ये फल देने वाला होता है। उपजहि राम चरण विश्वासा। विश्वास और भरोसा के बिना कुछ भी नहीं होता। आपके पास कोई मंत्र नहीं है, जरूर नहीं है, जरूर तो है लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं, धन संपत्ति भी आपके पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति है विश्वास, सबसे बड़ी संपत्ति है श्रद्धा। भवनिधि तरह कोई प्रयास नहीं हो, भव पार होगा। कहीं लोग नहीं बहुत विश्वासु और श्रद्धावान होते हैं ना, वो मानव भव पार हो सकता है। रामचरितमानस की एक सुंदर चौपाई है। उपजहि राम चरण विश्वास भवनिधि तरहि नर बिनहि प्रयास। भवनिधि तरहि नर, कितनी सुंदर बात, तुलसी का प्रसाद है। भवनिधि तरहि नर बिनहि प्रयास। कोई प्रयास नहीं हो और भवसागर पार हो जाए, लेकिन विश्वास ये स्वयं शिव है, श्रद्धा स्वयं भवानी है। उनके बिना तो किसी का चलेगा ही नहीं। कोई कहे मैं शिव और पार्वती को नहीं मानता, लेकिन श्रद्धा को माननी पड़ेगी, विश्वास को स्वीकारना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारा दो आधार है, उनके बिना कुछ भी नहीं होता। एक चित्त राखो शंभुना ध्यान में, भगवान शिव जी का निरंतर ध्यान करें। कई लोग अभिमानी, अहंकारी, इस सबको जो तुच्छ मानते हैं, भगवान महादेव का लिंग स्वरूप विराजते हैं। वहां आसपास में कोई जल है तो कहा शिव गंगेति विघ्नयम, इस जल को सामान्य जल न माने, इस जल को गंगा जल मानना चाहिए। कहीं भी आपके पास गंगा जल नहीं है तो कहीं भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, वहां आसपास कोई वावड़ी, कोई कूप, कोई तालाब, कोई जलाशय, सरिता, नदी को वो जल और गंगा जल की मान्यता उनको दी गई है। ऐसा भगवान व्यास का वचन है। पूर्ण क्षेत्र स्थिता वापी, पुण्य मतलब सरोवर, तालाब। ये जल सामान्य जल नहीं, ये जल है शिव गंगेति विघ्नेयम्। भगवान महादेव का वचन है कि हमारे आसपास कोई शिवलिंग, वहां जल, उनको गंगा जल के रूप में स्वीकारना चाहिए। मेरा वचन है। सरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सजगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनोहर सर्वे मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीसाम्ब सदाशिव महारुद्राय प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। मैं शिव महापुराण भगवान को आरती देता हूँ। जसुबा पटेल आप जजमान, आप वहां से शिव पुराण भगवान को आरती अर्पण करें। अश्विन भाई पटेल आप भी शिव पुराण भगवान को आरती अर्पण करें और सभी मेरे श्रोता भी भगवान शिव पुराण को ऑनलाइन आरती अर्पण करें और आप सब दिशा से दूर से ऑनलाइन आरती ग्रहण करें। आप सब आरती ले लीजिए दूर से और मैं भी आरती ले लेता हूँ। आइए शिव पुराण भगवान को प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मंत्र गाएंगे भाव से और आदर के साथ और ऐसा भाव प्रकट करेंगे कि सबकी भगवान रक्षा करें, सबका भगवान मंगल कल्याण करे भाव से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण लाल की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की, गौ माता की, सोमनाथ महादेव की, भारत माता की। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। धन्यवाद। आप सबकी भगवान शंकर रक्षा करें, ऐसी महादेव को प्रार्थना के साथ कथा को विराम देता हूँ। कल 4 बजे फिर मिलेंगे। आप इस कथा के जजमान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।